पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नः। नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। राम राम। भगवान की कृपा से भगवत स्मरण करके आज ब्रह्म पुराण व्याख्यान और कथाओं का श्रवण करेंगे। ब्रह्म पुराणों में अपना एक विशिष्ट और बड़ा ऊंचा स्थान रखता है। ब्रह्म पुराण की कथाएं भी पुराण सरीखी ही विशिष्ट है। कथाओं में नवीनता देखने को मिलती है जब पुराण भेद हो जाता है, तो मैंने बताया हुआ है ये कल्प भेद से होता है। अर्थात कोई कथा सारस्वत कल्प के किसी मनवंतर के किसी चतुर्युगी की है और कोई कथा अपने यहाँ इस वैवस्वत मनवंतर की है जो कि भगवान की कृपा से श्वेत वाराह कल्प में मनवंतर आता है। अर्थात एक कथा तो श्वेत वाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर के किसी चतुर्युगी की है और एक कथा सारस्वत कल्प के किसी मनवंतर के किसी चतुर्युगी की है। तो कितनी अंतर की बात है, कल्पों का अंतर है, बीच में सृष्टियों का अंतर है। तो इसलिए ये वैचित्र्य और वैशिष्ट्य आ जाता है। किंतु भगवान की कृपा और धर्म सदैव एक सरीखा एक सा ही है। और ये बात परम सत्य परम तथ्य है कि भगवान की कृपा भगवत भक्तों को प्राप्त होती रहे। ब्रह्म भिन्न स्वरूप धारण करके भगवत भक्तों के साथ लीलाएं करते रहते हैं। ब्रह्म पुराण में बहुत से ऐसे आख्यान हैं जो भगवान की सेवा में अर्पित किए जा सकते हैं। बहुत सुंदर आख्यान विनिता कद्रू का आख्यान भी है और इसके साथ ही साथ मुद्गल उपाख्यान भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे आपस्तंभ का आख्यान है। मैंने इन सब आख्यान के हाथ जोड़ते हुए कुछ सरल सुंदर और संक्षिप्त कथाओं का ग्रहण अपने सत्र में आज किया है, तो भगवान की सेवा में मैं समर्पित करने जा रहा हूँ। यहाँ तीर्थों का वर्णन भी बहुत सुंदर किया गया है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् द्यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। ये इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है। बड़ा सुंदर पुराण और बड़ा सुंदर इसके आख्यान है। गोदावरी का इतना सुंदर वर्णन है इसमें, ये प्रवेश करते हैं। तो सीताराम सरकार की सबसे पहले मैं कथाओं के क्रम में भगवती माँ जगत जननी जगदम्बा का आख्यान प्रस्तुत करूँगा। जगदम्बा की कथा हमने शिव पुराण में भी सुनी है और जगदम्बा की कथा हम लोगों ने भगवती के पुराणों से भी सुनी है। देवी भागवत आप लोग नियमित निरंतर करते ही हो भगवान की कृपा से। देवी पुराण की कथा भी अपन ने यहाँ पे सुनी है। यहाँ हिमालय की पुत्री पार्वती
भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान आशुतोष की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या कर रही है। करोड़ों वर्ष तपश्चर्या को हो गए। और भगवती की तपश्चर्या पूर्ण होने को है, लगभग पूर्ण हो चुकी है अथवा पूर्ण ही हो चुकी है। अब तपस्या पूर्ण कैसे होती है? तपस्वी को बोध हो जाता है कि मेरी तपस्या लगभग पूर्ण हो गई है। ये पता पड़ जाता है कि हाँ, मैं बिल्कुल किनारे पे हूँ या किनारा आ गया है। भगवती एकदम कृशकाय हो गई थी, एकदम दुर्बला हो गई थी। भगवान के ध्यान में सदैव लीन रहा करती थी, भगवान के चिंतन में सदैव जो है तत्पर रहा करती थी। एक दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के उपरांत चीख पुकार की जब ध्वनि सुनाई दी तो भगवती उस ओर भागी। देखा चीखने वाला एक छोटा बालक उसके ग्राह ने पकड़ रखा है। भगवती ने आग्रह किया ग्राह से कि इस बालक को छोड़ दे, तो ग्राह ने उस बालक को नहीं छोड़ा। तो न जब भगवती आग्रह करती है, डांटती है, तो भी ग्राह बालक को नहीं छोड़ता। भगवती कहती है कि हे ग्राह, मैं तुझे अपनी पूरी तपस्या देती हूँ, तू अभी इस बालक को छोड़ दे। ग्राह बड़ा प्रसन्न होता है, वो बालक को छोड़ देता है और कहता है कि भगवती आपकी तपस्या भी आप ही रखो और मैं बालक को भी छोड़ देता हूँ। किंतु फिर भी भगवती स्वीकार नहीं करती और अपनी तपस्या उस ग्राह को देख करके बालक को छुड़वाती है। जो मूल्य दिया था बालक का वो वापस नहीं लेती। ग्राह मान जाता है और चला जाता है। बालक भी भगवती के अमृत स्रावी स्पर्श को प्राप्त करके पुनः स्वस्थ हो उठता है। बच्चे को जब ग्राह ने दबाया होगा तो बच्चा जख्मी तो हुआ होगा ना, घायल हुआ होगा, स्वस्थ होकर के अपनी ठिकाने की ओर चला गया। और भगवती एक विशिष्ट सा आनंद प्राप्त करती हुई बैठी और बैठते हुए पुनः भगवान शंकर के ध्यान में लीन हो गई, तल्लीन हो गई। माता जी ने विचार किया कि कल से नए सिरे से तपश्चर्या आरंभ करनी है, एक नवीन आरंभ करना है, ऐसा भगवती ने सोचा। विचार करें कि करोड़ों वर्ष की तपश्चर्या क्या होती है, सोचें। करोड़ों वर्ष बात क्या करें हम, एक दिन की बात करें, परिश्रम व्यक्ति झल्ला जाता है, 1 घंटे के परिश्रम में झल्ला जाता है। इधर तो करोड़ों वर्षों की दिन और रात की अजस्त्र तपश्चर्या कितनी बड़ी बात है। शरीर सुखा देना। मुझे बरबस याद हो उठता है, स्मरण आ जाता है पिछला वर्ष जब इतने त्रास और इतनी पीड़ाओं के उपरांत कथा हो रही थी, लेकिन त्रास और पीड़ा अपन लोगों को पता पड़ रही थी। और वहाँ तो शरीर सुखाना और शरीर रह ही नहीं जातापन, ये समझ लो। तपश्चर्या करते करते मन, वाणी, कर्म और बुद्धि ये सब भगवान के चरणों में लीन हो जाया करती है। उसी को तो तपस्या कहते हैं। करोड़ों वर्ष की तपस्या। भगवती ने सपने में आशुतोष महादेव दिखाई पड़े जब भगवती ने शयन किया इतने समय के उपरांत। उन्होंने कहा ये सारी तपश्चर्या मुझे प्राप्त हो गई और पुनः मुझे प्राप्त होने के उपरांत कोटिशः गुना, अनंत गुना तुम्हें प्राप्त हो गई है। अब कोई तपश्चर्या की आवश्यकता है, तुम्हें अभीष्ट की अवश्य प्राप्ति होगी। और भगवती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को जाती है जहाँ उत्सव मनाए जाते हैं और फिर भगवान और भगवती का विवाह।
एक कथाएं शिव पुराण में कुछ भिन्न आनंद लिए हुए हैं, भगवती के पुराणों में कुछ भिन्न आनंद लिए हुए हो, और इधर थोड़ा सा भिन्नता है, नवीनता है। इसलिए मैंने ये प्रसंग भगवत भक्तों के आनंद हेतु प्रस्तुत किया। इतनी करुणा केवल भगवती माँ में ही हो सकती है। और हमारे सनातन में स्त्रियों का आदर्श साक्षात स्वयं भगवती है। माताओं बहनों का आदर्श जो है वो भगवती है। इधर आगे भगवान की कृपा से जगन्नाथ भगवान का प्रसंग प्राप्त होता है, पुरुषोत्तम क्षेत्र का प्रसंग प्राप्त होता है। देखें जी, पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्वयं नारायण ने नीलमणि की अपना शुद्ध सत्वमय विग्रह स्थापित किया। स्वयं नारायण ने अपना विग्रह स्थापित। मूर्ति पूजा हम लोगों की उपासना पद्धति की एक विलक्षण विशिष्टता है। मूर्ति पूजा, तो इस क्रम का आरंभ कहीं ना कहीं यहीं से हुआ। भगवान नारायण ने इस क्रम का सूत्रपात किया। साक्षात जब हम भगवान के दर्शन करने हेतु लालायित रहते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो आपके श्री स्वरूप का दर्शन करके हम स्वयं को कृतार्थ मानते हैं और उसी भाव से दर्शन करते हैं जैसे भगवान के वास्तविक स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए इसी हेतु प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि किए जाते हैं और भगवान की चर्या सेवा इसी प्रकार से की जाती है जैसे भगवान वास्तविक स्वरूप में विद्यमान है। स्नान इत्यादि कराया जाता है ना भगवान को, तो इसी क्रम में ये सारी पूजा पद्धति सब होती है। अब यहाँ पर भगवान ने स्वयं अपना नीलमणि द्वारा बना हुआ अथवा भगवान ने स्वयं ने अपना श्री विग्रह वहाँ पर स्थापित किया। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भगवान स्वयं उस विग्रह में स्थित थे, साक्षात ही थे भगवान उसी स्वरूप में। भगवान का नीलमणि के रूप में अवतार, ये भी कह सकते हैं, वहाँ पे प्रतिष्ठित था। कि कब प्रतिष्ठित हुआ और कब भगवान वहाँ से अंतर्हित हुए, ये प्रसंग चर्चा का नहीं है, परंतु ये कथा इंद्रद्युम्न राजा ने सुनी, जो कि अपने यहाँ अवंतिका क्षेत्र के चक्रवर्ती नरेश थे। समझ लीजिए भूमंडल के राजाओं के स्वामी थे। उन्होंने जब प्रसंग सुना, प्रसंग कहाँ से सुनते हैं? प्रसंग सुनने में आता है कथाओं से। कथाओं का क्रम जब अनवरत होता है तो उसका कहना ही क्या। यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज इंद्रद्युम्न ने जब ये प्रसंग भगवान का सुना तो आपके मन में भगवत दर्शनों की लालसा उद्दीप्त हो उठी, प्रचंड हो उठी, और आपने तीर्थ यात्रा कर भगवत दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ करने का मन बनाया। जब ये संकल्प आपने ले लिया तो अकेले आप तीर्थ यात्रा हेतु प्रवृत्त नहीं हुए, आपके साथ साथ पूरा प्रजाजन तीर्थ यात्रा हेतु चल पड़े। ये राजा की विशिष्टता है। मूर्ति पूजा के विषय में मैं आगे बहुत कुछ कहूँगा, किंतु यहाँ देखते हैं कि राजा ने आगे क्या कैसे किया। राजा जब क्षेत्र में पहुंचे तो राजा को एक वटवृक्ष दिखाई पड़ा। इस वटवृक्ष की कथा पुराणों में भी आती है और राजा ने सिद्धों, महात्माओं और ऋषिगणों से भी सुन रखी थी।
अगाध जल राशि और उस दिव्य वटवृक्ष के अतिरिक्त और तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, किंतु राजा एक धर्मात्मा, पुण्यात्मा और बड़ी दिव्य विभूति स्वयं थे। वे समझ गए कि मैं अपने क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में आ पहुंचा। भगवान की श्री स्वरूप का प्रतिष्ठा कैसे हो, ये भी सोचना था, क्योंकि वहां भगवान का श्री स्वरूप तो था नहीं, और था तो दर्शन नहीं हो रहे थे। हम मानवों के लिए दर्शन असंभव थे, तो किस प्रकार से दर्शन हो भगवान के उस स्वरूप के दर्शन करने। और राजा यहाँ बड़ी उत्तरदायित्व के साथ था कि मुझे तो करने, लेकिन मैं इस प्रजा का पिता हूं, तो इनको पहले करवाने, फिर मुझे करने। और फिर तीर्थ क्षेत्र में भगवत दर्शन हो जाए तो फिर तीर्थ संपूर्ण हो गया, समझ लीजिए। तीर्थ अर्थात जल राशि। क्या किया जाए सोच के राजा ने भूमंडल के समस्त राजाओं को वहीं बुलवा लिया और सब आ गए। कहा इधर तो एक मंदिर का निर्माण आरंभ हो, इधर अश्वमेध यज्ञ। और भगवान की कृपा से सब हुआ। इधर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ और उधर मंदिर निर्माण। राजा की तत्परता से दोनों कार्य एक साथ में संपूर्ण हुए, निर्विघ्न संपूर्ण। अब भगवान का श्री स्वरूप कैसे प्रकट हो? मंदिर अर्थात भगवान का राजभवन। यह मंदिर कितना दिव्य होगा, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती। हम कलयुगी बुद्धि वाले मनुष्य इसकी दिव्यता के विषय में, भव्यता के विषय में सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच ही इतनी विकसित नहीं है, सोच सीमित है, हमारी बुद्धि हमारी सीमित है। तो राजा जी सोचने लगे, पता नहीं पड़ा उनको कि कैसे भगवान के श्री स्वरूप। महाराज क्या करते, एक दिन इसी चिंतन में भावावेश में आपका ध्यान लग गया और आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगी। भगवान से भक्त की पीड़ा देखते नहीं बनी, और भगवान ने कहा कि कल प्रातः काल उठ के संध्योपासन इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के और समुद्र तट पर जाकर के और जो वृक्ष है उसको उखाड़ लेना, उसके उपरांत तुम्हें वही संकेत प्राप्त होंगे। और राजा गए वहाँ दो ब्राह्मण आए। एक ब्राह्मण ने कहा कि राजन आओ, हम लोग वृक्ष की छांव में बैठे हैं, मेरे ये साथी है, ये भगवान के श्री विग्रह इसी काष्ठ से बना दो। उनकी दिव्यता, भव्यता एवं उनके हाव भाव इत्यादि से अत्यंत प्रभावित होकर के, पुलकित होकर के राजा ने कहा कि मेरे हृदय में सहज भक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है, आप कौन महान विभूति है, कृपया बताएं। उन्होंने कहा मैं विष्णु हूँ और ये विश्वकर्मा। राजा ने तो चरण पकड़ लिए भगवान। राजा ने चरण पकड़ लिए कि भगवान आपके अतिरिक्त और कोई भक्तों का आश्रय नहीं। भगवान ने कहा वरदान मांगो। राजा ने कहा आपके चरण कमलों की प्राप्ति। मैंने कहा राजा अभी कर्तव्य का निर्वहन करना है, 10,900 वर्ष तक तुम यहाँ शासन करोगे, उसके उपरांत तुम्हें मेरे चरण कमलों की प्राप्ति होगी, उस धाम की प्राप्ति होगी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता लौकिक जीवों द्वारा। इस प्रकार से कह करके भगवान जो है वहाँ से अंतर्हित हुए, और इधर पालकी में बिठा करके, रथों में बिठा करके भगवान के श्री स्वरूप को मंदिर में ब्रह्मोत्सव के साथ विराजित करवाया। पाठोत्सव हुआ भगवान का, और ऐसा सुंदर, दिव्य और भव्य पाठोत्सव हुआ जैसा आज तक कभी नहीं हुआ। महाराज इंद्रद्युम्न के नाम से वहाँ एक सरोवर बना विष्णु भगवान की कृपा से, और वो सरोवर में तर्पण
और पिंडादि कृत्य होते हैं, जो करता है उनके पूर्वज जो हैं वो भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवत भक्तों का विश्वास है। देखें, बात समझें, इधर करुणा का बड़ा महत्व है, दया का बड़ा भारी महत्व है। दया करुणा के महत्व को कहीं से कहीं तक कमतर नहीं आंका जा सकता। दया और दयार्द्र चित्त भगवान को बहुत आकर्षित करता है। करुणामय हृदय जिसका होता है वहीं भगवत भक्ति अपना स्थान प्राप्त करती है। किसी क्रूर हृदय व्यक्ति के चित्त में भगवत भक्ति कहाँ प्रतिष्ठित हो पाती है? कोई क्रूर कहाँ भगवत भक्त हुआ है भला? हम सोचें, कोई क्रूर, कोई दुष्ट, कोई कुटिल, कोई नीच भगवत भक्ति तो नहीं प्राप्त कर सकता। एक व्याध स्थान स्थान पर पक्षियों को मार के अथवा पकड़ करके और रात्रि के समय अपने घर की ओर बढ़ रहा था कि जंगल में थोड़ा भटकने के उपरांत रात्रि काल में ठंड बहुत बढ़ गई। ठंड बहुत बढ़ गई तो साहब उसको ठंड लगने लगी, भूखा प्यासा था और पता नहीं कब से वो ये काम कर रहा था। तो यहाँ भूख प्यास उस पर आक्रमण करने लगी और बहुत वेग से आक्रमण। तो भूख प्यास और जकड़न, उससे मृत्यु तुल्य अवस्था को वो प्राप्त हो। एक वृक्ष के नीचे जाकर के किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठा कि पिंजड़े में बंद कपोती ने ऊपर आवाज लगाई, पुकारा उसने, कहा, नाथ। कपोती अपने कपोत को अर्थात अपने पति को पुकार रही थी। कपोती ने अपने कपोत को पुकारा कि नाथ, ये व्याध बड़ा क्षुधित, तृषित, आर्त और विवश होकर के यहाँ अतिथि के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। अकस्मात आए अतिथि का यदि सत्कार किया जाए, देवगण और पितृगण दोनों प्रसन्न होते हैं और इनका आगमन साक्षात भगवत कृपा है ऐसा जान करके आप इसकी सेवा करो और इस कारण इस पे क्रोध न करो कि इसने मुझे पकड़ रखा है। मैं अपने कर्म बंधनों के कारण इसके पिंजड़े में प्राप्त हुई हूँ, बंधन को प्राप्त हुई हूँ। अब अगले जन्म में हम दोनों मिलेंगे। आप अतिथि सेवा का प्रबंध करो। कपोत उसके सुमधुर और करुणामय वचन सुनकर के गदगद हो गया, व्याध के सामने आ गया। उसने कहा, व्याध यूं तो इन पक्षियों का बड़ा शत्रु हुआ करता था, पर यहाँ तो वो बिल्कुल ठंड में जकड़ चुका था। भूख लग रही थी उसको, प्यास भी लग रही थी उसको, जी भूख लग रही थी उसको, प्यास लग रही थी उसको और तरह तरह की पीड़ाएं उसके देह में जन्म ले ली होगी, एसिडिटी वगैरह बढ़ गई होगी भूख प्यास के कारण, भयानक वाली। कपोत ने कहा, ठहर। कहीं से जलती हुई अग्नि लाया और वहां सूखे पत्तों पे डाल दी। उस अग्नि के कारण व्याध की जकड़न थोड़ी दूर हुई कि कहीं से जो है चोंच में भर भर के पानी ले आया और एक दोना भर दिया झट से ला के। उसके उपरांत उसने कहा कि मैं इस आग में कूद जाता हूँ तो मुझे खा ले। व्याघ्र में थोड़ी शक्ति आ गई थी और वो तो देखता रहा और इतने में कपोत ने जो है आग में कूद के प्राण त्याग।
व्याघ्र गदगद हुआ, उसने झट से पक्षियों को छोड़ा तो कपोती निकली और कपोती भी अपने पति के धाम को प्राप्त हुई। और इतने में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और व्याघ्र के देखते देखते वह कपोत और कपोती दिव्य देह धारण करके उस विमान में आरूढ़ हुए। व्याघ्र ने पूछा कि जा तो रहे हो, अभी तक तो तुमने मेरा सत्कार किया और उसमें प्राण त्याग दिए, ये तो बताते जाओ कि मुझ सरी के पापी का कहाँ उद्धार हो। तो बड़ा भारी पापी हूँ, तुम तो फिर भी ठीक हो। कपोत कपोती की योनि में तुमने अतिथि सेवा कर ली, यहाँ तो मेरे द्वारा अनगिनत पशु पक्षियों का वध हुआ है और भी न जाने कितने पाप, कितने दुष्कृत्य, कितने अपकृत्य मेरे द्वारा हुआ है। इस पर कपोत कपोती ने कहा कि तुम गोदावरी जाकर के स्नान करो। गोदावरी का बड़ा सुंदर महत्व है। यहाँ गंगा जी का महत्व तो है, मैं गंगा जी की भी संक्षिप्त में कथा सुना दूंगा, यहाँ है कथा ब्रह्म पुराण में, किंतु गोदावरी का बड़ा सुंदर महत्व है। और गोदावरी का महत्व हो भी क्यों नहीं, अपन नासिक जाते हैं तो गोदावरी प्राप्त होती है। गोदावरी के तट पे भगवान श्री राम ने पर्णकुटी का निर्माण किया था, वो भी एक बात है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है तो शिव और वैष्णव दोनों ही जो है संप्रदायों का वहाँ पे बड़ा सुंदर स्थान है। और यहाँ कुंभ भी होता है, तो ये बहुत सुंदर गोदावरी का तट है। और गोदावरी जो नदी है, वो नदी इधर जो है पश्चिमी हमारे देश से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती है गोदावरी। गोदावरी किसी महात्म्य है, महत्व है। त्र्यंबकेश्वर के आसपास से ही उद्गम है, गौतमी गंगा कहते हैं गोदावरी को। गौतम ऋषि की कथा तो आगे पुराणों में कभी मैं सुनाऊंगा, पुराण जब सुनाऊंगा तो गोदावरी स्नान का महत्व बताया। इधर गंगा जी की कथा सुप्रसिद्ध, सभी को पता है, किंतु भगवत भक्त रंजनार्थ मैं यहाँ सुनाए देता हूँ। महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने अश्व चुरा लिया था, कपिल मुनि के आश्रम में बांध लिया। सगर की 2 रानियां, एक रानी से एक ही पुत्र, नाम असमंजस, दूसरी रानी से 60,000 पुत्र। असमंजस का एक पुत्र अंशुमान। इधर ऐसी कुछ भगवत लीला हुई कि 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढने जब गए तो कपिल मुनि से, भगवान कपिल से ये धृष्टता कर बैठे, बदतमीजी कर ली इन्हें। कपिल ने इन्हें भस्म किया और ये मुक्ति से वंचित होकर वहीं पड़े रह गए। सूर्यवंशियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो मुक्त नहीं हो, क्योंकि यदि सूर्यवंशियों से बदतमीजी भी हुई हो तो वो जन कल्याण के लिए हुई है। इधर ये पुत्र मुक्त नहीं हुए हैं, इनकी मुक्ति के लिए अंशुमान ने भी प्रयत्न किए अपने चाचाओं की मुक्ति के लिए, और उसके पुत्र दिलीप ने भी किए, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। तो बचपन में इन्होंने कपिल मुनि को प्रसन्न किया और पूछा कैसे मुक्ति होगी। कहा गंगावतरण। गंगावतरण के विषय में पीछे मैं सुना के आया हूँ अभी पिछले सप्ताह ही। कैसे मुक्ति होगी? गंगावतरण, गंगा जी आएगी तो मुक्ति हो जाएगी। कहा ठीक है, गंगा जी आएगी मुक्ति होगी। इधर गंगा जी की भी तपश्चर्या की, पश्चात शिव की तपश्चर्या की, माँ गंगा आई और आज हम सभी को जो है मुक्त कर रही है, कृपा कर रही है। गंगा जी के महत्व और महात्म्य के विषय में भी आगे बहुत सी चर्चाएं होती रहेगी। जो भगवान के शरणागत होते हैं, स्वयं भगवान उनके नियामक होते हैं। ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए, ब्रह्म पुराण का भी ये वचन है।
ब्राह्मण देवता गोदावरी के तट पे बड़े भगवत भक्त थे। शंकर भगवान को सर्वस्व मान के सदैव उनका चिंतन किया करते थे। होता क्या है कि उनकी आयु पूर्ण होती है और यमदूत उन्हें लेने के लिए प्रेरित किए जाते हैं कि जाओ लेके आओ इनको। अब उनके भवन में जहाँ वो ध्यान में लीन रहते हैं वहाँ कोई प्रवेश ही इसलिए नहीं कर सकता कि हाँ शंकर भगवान के आध्यात्मिक शक्तियाँ ऐसी है। यमदूत घबरा गए। पश्चात मृत्यु देवता स्वयं आए। मृत्यु देवता अर्थात यमराज नहीं, हाँ मृत्यु देवता। मृत्यु देवता ने कहा कि मैं जाके लेके आता हूँ। तो भैरव जी ने जो है मृत्यु देवता को लठ मार दी और मृत्यु देवता न रहे। पश्चात यमराज भी आए और वे भी जो है भगवत लीलावश स्वयं काल कवलित हुए। सूर्य भगवान ब्रह्मा जी के कने गए और ब्रह्मा जी और सूर्य भगवान ने फिर शंकर भगवान की उपासना की। शंकर भगवान से कहा कि ये तो निरपराध है, तो अपना कर्म करने आए, कोई ब्राह्मण से शत्रुता निकालने तो नहीं आए थे कि भक्त की रक्षार्थ आपने जो है इन्हें समाप्त किया। उन्होंने कहा वेदों का वचन है कि जिसका नियामक मैं हूँ अथवा नारायण है वो ही उनके नियामक होंगे। मृत्यु को वहाँ हाथ नहीं डालना, वहाँ हमारे विमान आके उनको लेके जाए। ब्राह्मण देवता भगवान को प्राप्त हुए। यमराज पुनर्जीवित किए गए, मृत्यु भी पुनर्जीवित किए गए। दोनों ने भगवद आराधन किया और संतुष्ट हुए। औषधियों का बड़ा महत्व है, मूर्धन्य महत्व है हमारा। औषधियों को ऐठे झूठे हाथ लगाना और उनका थोड़ा सम्मान लोग कम भी करते हैं। मेडिसिन जितनी मिलती है ये कोई उचित बात नहीं है। भगवान स्वयं औषधियों के रूप में हमें आरोग्य प्रदान करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। भगवान का प्रसाद है औषधियाँ। यहाँ मैं जो कथा सुना रहा हूँ अपनी विशिष्टता लिए हुए है। पिप्पलाद का पालन औषधियों ने किया, वनस्पतियों ने किया। वनस्पतियाँ उनको सुंदर सुंदर फल खिलाया करते। शीत वात और उष्ण काल में उनकी अपने पत्तों से पर्णों से ढक करके रक्षा किया करते, प्रकृति रक्षा किया करती। जहाँ पिप्पलाद बाल्यावस्था से वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, बढ़ रहे थे, वहाँ प्रकृति एयर कंडीशन थी। न जाड़ा पड़ता था बहुत अधिक, न धूप होती थी। और वहाँ पर औषधियाँ अपने राजा सोम से उत्तम अमृत सोम को प्राप्त करके जो है बालक को पिलाया करती थी। पिप्पलाद औषधियों को अपनी माँ और वनस्पतियों को अपना पिता मानता था। कहा माता, औषधियों की जो संतान भी होती हैं, औषधियों से औषधियाँ उत्पन्न होती है, वनस्पतियों से वनस्पतियाँ उत्पन्न होती है, बीज से बनते ना पुनः वृक्ष। मनुष्यों के मनुष्य संतान, मैं कहने को मनुष्य हूँ, आप औषधि हो, आप मेरी माँ हो, ऐसा कैसे हो गया? तो वनस्पति और औषधियाँ रोने लगे। मैंने कहा बेटा, तेरे पिता दधीची, तेरी माता प्रातयोति, माता और पिता दोनों तपस्या में अजस्त संलग्न रहने वाले महान शिव भक्त हों। एक बार देवगण दधीची के आश्रम में आए और कहा कि ये शस्त्र हमारे आप रख लो, हमने अभी अभी दैत्यों को पराजित किया है और तीनों लोकों में आपके आश्रम के अतिरिक्त कोई स्थान निरापद नहीं। आप महान शिव भक्त, आपके यहाँ तक कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे शस्त्रों को सुरक्षित आप रखो, हम जाते हैं।
और देवता अपने अपने लोक में आनंदित हो गए। जब सती ने, दधीचि की धर्म पत्नी ने मना किया पति को कि अपन क्यों दूसरे का संताप सिर पे पालें, दैत्य भी आपका सम्मान कर रहे हैं, दानव भी आपका सम्मान कर रहे हैं, देवता भी कर रहे हैं, आप आनंद से तपस्या कीजिए। उन्होंने कहा मेरे मुख से परमात्मा ने प्रेरणा देकर के हाँ कहवा दिया तो मैं पीछे नहीं हट सकता। परंतु किसी भी विप्लव से प्राणियों को अथवा सृष्टि को हानि ही होगी ये जान करके ऋषि ने वो जो अस्त्र शस्त्र थे उनका अभिषेक सुंदर जल से किया और उस जल का स्वयं ने पान कर लिया। अस्त्र शस्त्र निस्तेज हो गए और उनका तेज जो है वो सारा दधीचि में प्रवेश कर गया। पुनः देव दानव संग्राम आरंभ हुआ। यहाँ देवता भागे भागे आए कि दधीचि हमें हमारे शस्त्र दीजिए। तो दधीचि ने कहा वो तो मेरे हड्डियों में, अस्थियों में उनका तेज स्थित हो गया है। एक काम करो कि मैं अपनी इस जो नश्वर देह का त्याग करता हूँ, मेरी अस्थियों से तुम शस्त्र प्राप्त। दधीचि ने अपनी देह त्याग किया। सती को जैसे पता पड़ा, तो वो सगर्भिणी थी उस समय, दधीचि की पत्नी, तो उन्होंने जो है अपने गर्भ को अपने हाथों से चीर दिया, पुत्र को उत्पन्न किया, औषधियों वनस्पतियों के हवाले किया। उन वनस्पतियों को जिन्होंने पुत्र सरीका, पुत्रियों सरीका पाला। औषधियाँ कहती हैं हमें तो पुत्र पुत्रियों सरीका पाला। माता पिता भी अपने संतानों को इतना प्रेम नहीं करते जितना हमें दधीचि और उनकी पत्नी ने, ऋषि पत्नी ने किया। और स्वयं पति के साथ पति के लोक को गई और दधीचि के अस्थि से प्राप्त शस्त्रों द्वारा देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। पिप्पलाद ने सुना तो क्रोध से जो है दग्ध हो उठा। शंकर भगवान की तपश्चर्या की, कृत्या प्रकट की, का देवताओं को जला दो। देवता भागे भागे आशुतोष के पास गए। आशुतोष ने, जिन्होंने कृत्या स्वयं ने दी थी, उन्होंने पिप्पलाद को समझाया और पिप्पलाद ने भगवान आशुतोष का कथन स्वीकार किया। कृत्या वापस लौटाई और फिर पिप्पलाद ने अपने माता पिता के दर्शन किए तो पिप्पलाद महान ऋषि हुए हैं। कथा शिव पुराण में थोड़ी भिन्न है। शनिकृत स्तोत्र इत्यादि भी जो है शनि के लिए पिप्पलाद कृत स्तोत्र इत्यादि प्राप्त होते हैं। कथा थोड़ी भिन्न है, इसीलिए पुराणों की कथा सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। भिन्न भिन्न कथाएं। पिप्पलाद की कथा शिव पुराण में भिन्न है। कभी भगवान की कृपा रही, अपने कने समय रहा तो मैं शिव पुराण वाली पिप्पलाद कथा जो है वो सुनाऊंगा। तो ये भी एक आनंद है, ये भी एक आख्यान है। इसी प्रकार संगीत का महात्म्य प्रकट होता है। संगीत सभी को आना चाहिए, संगीत से प्रेम सभी को होना चाहिए। एक चांडाल अवंती क्षेत्र में रहने वाला, वो एकादशी व्रत का बड़ा भक्त। एकादशी का नैष्ठिक भक्त वो चांडाल नियमित एकादशी व्रत किया करता, रात्रि जागरण करता, संगीत का अनुष्ठान करता और सुबह सुबह जो है शुद्ध होकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के अपने दामाद, कन्याओं और भांजों को, भांजियों को भोजन कराता, फिर खुद का। यहाँ ब्रह्म पुराण के माध्यम से हमें ये संदेश भी प्राप्त हो रहा है कि जो है अपने घर में सर्वप्रथम जो दान इत्यादि करना है उसका कितना महत्व होता है। एक ऐसा दान दाता उत्पन्न हो गया जो संसार में दान दे रहा है और घर में जो है परिवारजन जो है वो खाली बैठे। उदाहरणार्थ कह रहा हूँ, इधर चांडाल जो है वो नियमित और निरंतर इस प्रकार से भगवत कृत्य करता कि एक दिन भगवत कृपावश उसको
एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। उसने कहा आज एकादशी है, मुझे छोड़ दो, मैंने अजस्त्र एकादशी का व्रत किया है, वचन देता हूँ तुम कल तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ब्रह्म राक्षस को पता नहीं क्या मन में आई, वैसे तो उसने कभी किसी को छोड़ा नहीं था, पर इसको छोड़ दिया। इसने रात्रि में बड़े आनंद से एकादशी की, जागरण किया, सुबह सबको भोजन किया, राक्षस के पास चला गया। राक्षस ने कहा एक काम करो कि 1 महीने की एकादशी का पुण्य मुझे दे दो। कह नहीं, बात तो ये हुई थी तुम मेरे को खाओगे, मैं क्यों दूं पुण्य? तुमने कहा चल 1 रात का ही दे दे, 1 मुहूर्त का। हमने कहा 1 पल का नहीं दूंगा, मेरे को खाओ और खत्म करो। उसने कहा चल आखिरी गीत जो तूने गाया था भगवान के लिए उसका पुण्य दे दे। चांडाल ब्रह्म राक्षस की निष्ठा से प्रसन्न होकर उसको आधे मुहूर्त का भी पुण्य दे दिया और अंतिम गीत का भी पुण्य दे दिया। उससे ही ब्रह्म राक्षस की मुक्ति। चांडाल विरक्त हो गया इस आख्यान के उपरांत और पूरे भूमंडल में पृथ्वी की उसने परिक्रमा की और अधिक श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ एकादशी का जो है उसने अनुष्ठान किया और भगवत धाम की प्राप्ति। आज ब्रह्म पुराण के ये आख्यान मैंने सुना है। इसमें वर्णाश्रम से भी ऊपर भगवत भक्ति की प्रधानता है, जहाँ किसी भी वर्ण का मनुष्य, सबके लिए भगवत भक्ति जो है वो प्रशस्त है, गोदावरी में स्नान प्रशस्त है। और साथ ही साथ ये आदेश है कि भगवान के भक्त, भगवान के निष्ठ सदैव कथा और आख्यानों में दृढ़ रहे, उसके प्रति जो है सदैव निष्ठित है। ब्रह्म पुराण की ये कुछ आख्यान कथाएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं। श्री कृष्ण गोविंद।